नहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गो, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, गुज़श्ता जुमे हम सूरह तौबा की एक आयत तक पहुँचे थे कि ये नहीं हो सकता कि तुम सारे ईमान वाले जो हो वो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकल जाओ। वमा कानल मोमिनून लियनफिरू काफ़ा फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुल लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन लौला फलौला, बस ऐसा क्यों ना हुआ, कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम, यानी तुम में से जो हर जमात है, ताइफ़तुन, उनमें से एक ग्रोह जो है वो पीछे रह जाता, लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, ताकि वो दीन की समझ हासिल करता, फ़िक़्ह हासिल करता। वलियुनज़िरू कौमहुम इज़ा रजाऊ इलैहिम, और वो अपनी कौम को डराते, इज़ा रजाऊ इलैहिम, जब वो उनकी तरफ पलट कर वापस आते, लअल्लहुम यहज़रून, ताकि वो लोग भी अल्लाह से डरें और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारें, गुनाहों से पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारें। इस आयत का पस मंज़र असल में ये था कि जिहाद के लिए भी ये नहीं है कि तुम सब लोगों ने निकल पड़ना है। ये चूँकि आयत ग़ज़वा तबूक के हवाले से ये सारा सिलसिला चल रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि होता ये था कि जब सरकार किसी ग़ज़वा के लिए तशरीफ़ ले जाते अल्लाह, तो पीछे दो किस्म के लोग रह जाते थे। एक वो जो माजूर हैं, नाबीना हैं, बीमार हैं, उनको तो सूरह फ़तह में अल्लाह ने इजाज़त दी, लैसा अलल आम हरज, तो उनके लिए तो कोई हरज नहीं है कि वो माजूर और बीमार लोग जो हैं वो पीछे रह जाएं। या फिर मुनाफिकीन पीछे रह जाते थे। अब जब ग़ज़वा तबूक पे जो पीछे रह गए थे उनकी बड़ी सरज़नश हुई, वो आप सारा पीछे यानी पढ़ चुके हैं कि फिर वो उनमें से वो 3 सहाबा, हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या, वो सारा हमने सीख लिया है। वअलस्सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफ़ू, वो जो 3 पीछे रह गए थे उनका वाक़या भी तफ़सील से पढ़ लिया। तो पिछले जुमे भी आपने ये सीखा था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मदीने वाले और मदीना के इर्द गिर्द वाले जितने भी हैं, मा काना li अहलिल मदीनति व मन हौलहुम मिनल अराब अन यतखल्लफू अन रसूलिल्लाह। तो ये जायज़ नहीं है कि अल्लाह के नबी निकलें और तुम यहाँ बैठे रहो। और उसकी वजह क्या बताई कि क्या तुम अपनी जानों को नबी की जान से ज़्यादा अज़ीज़ समझते हो? तुम्हें अपनी जान की, पैगंबर की जान से ज़्यादा फ़िक्र है। तो ये पिछले जुमे हमने बातें सीख ली थी। तो चूँकि वो मुनाफिकीन की बड़ी सरज़नश हुई, अब क्या हुआ कि जब सरकार जिहाद के लिए भेजते तो सारे लोग रवाना हो जाते, चूँकि अब तो पता था कि जो पीछे रह जाएगा वो मुनाफिक है। आज मेरा चूँकि ये टॉपिक नहीं है, लेकिन ये इसका एक पहलू, वो भी कभी इंशाअल्लाह हम उस पर डिस्कस करेंगे। ये जिहाद फ़र्ज़ किफ़ाया है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ बयान फरमा दी गई कि ये नहीं है कि तुम सारे जिहाद के लिए चल पड़ो, बल्कि तुम में से एक जमात जो है वो सरकार के पास रहे और दीन सीखे। जब वो अपनी कौम में वापस पलटे तो उनको भी वो दीन सीखा है उन तक पहुँचाए।
तो यहाँ है कुल्ल फिरक़तिन मिनहुम, हर ग्रोह में से एक जमात ऐसी हो, ताइफ़तुन, तो हर ग्रोह में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो हुजूर से दीन सीखे, और जब वो अपने गाँव में अपने लोगों में वापस जाए तो उनको बताए। तो यहाँ पे फिर ये दीन का इल्म हासिल करना जो है ये फ़र्ज़ किफ़ाया करार पाया। लेकिन एक बात, वो जो मैं जुमला आपको कहने लगा था कि ये दीन का इल्म हासिल करना भी फ़र्ज़ किफ़ाया हो गया कि एक जमात ठहरे ना, एक जिहाद के लिए जाए, एक ठहरे। अब जिहाद के लिए भी यही है कि एक गिरोह जाए और एक हुजूर के पास ठहरे। लेकिन अगर कभी सरकार फरमा दें कि सब ने निकलना है तो अब कोई पीछे नहीं रह सकता। ये इसका एक जो पहलू है ना वो ज़हन में रहे। आज चूँकि तफसीलन इस पे बात नहीं होगी, आज मैंने चूँकि वादा किया था कि ये फ़र्ज़ ऐन और फ़र्ज़ किफ़ाया जो है इल्म के हवाले से वो हम गुफ्तगू करेंगे, तो वहाँ पे फिर अब गुंजाइश नहीं होगी। शायद किसी मौके पे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़ान नहीं देते थे, हुजूर अज़ान नहीं देते थे। उसकी क्या वजह है कि अगर अल्लाह के पैगंबर हैया अलस सलाह कहें और फिर कोई नमाज पढ़ने ना आए तो वो काफिर हो जाएगा। इसलिए पैगंबर का बुलाना जो है वो और शय है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ान नहीं देते थे कि अगर हुजूर की अज़ान के बाद कोई रह गया तो फिर वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया, वो मोमिन नहीं रहेगा। तो ये एक चूँकि इसका पहलू जो है वो मौजूद था। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फिर यही होता था कि हर गांव में से कुछ लोग आते, वो दीन सीखते, वापस चले जाते और जाके अपने दूसरे दोस्तों को बताते। बल्कि मदीना पाक में भी यही सूरत हाल थी। सरकार उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने भी अपने हमसाये के साथ एक दिन का मामला रखा हुआ था। एक दिन मैं अपने काम काज पे जाता था और उस हमसाये को कहता था कि तुम सरकार की खिदमत में हाजिर रहना, जो कुछ सीखोगे वो मुझे शाम को बता देना। अगले दिन वो अपने काम काज पे जाता और मैं हुजूर की खिदमत में रहता। तो यहाँ भी सूरत हाल यही थी कि लोगों ने आपस में इस तरह वक्त जो है वो तकसीम किया हुआ था। आपसे भी मैं यही तवक्को करता हूँ कि आप जो कुछ सीखेंगे जाके दूसरों को बताएंगे। हाँ, ये सिलसिला ऐसे ही चलता है कि आपने जहाँ जो कुरान की आयत सीखनी है, सहाबियात का भी यहाँ एक बड़ा, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ उस दौर की, अगर कभी कोई उनका मर्द सरकार की बारगाह से रात को देर से भी आता, 12 बज जाते, 1 बज जाता, तो वो हमारी माएँ सोती नहीं थी। सहाबियात का भी ये जिक्र मिलता है कि वो अपने मर्दों के इंतज़ार में रहती थी कि आके बताएं कि अल्लाह के हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या हुक्म फरमाया। इस इंतज़ार में रहती थी कि जो कुछ सरकार की बारगाह से सीखा है वो हमें आके बताएं। ये था वो माहौल उस दौर का। अब यहाँ फ़र्ज़ ऐन मैंने पिछले जुमे आपको बता दिया था कि कौन सा इल्म है जो हर शख्स को सीखना फ़र्ज़ है। जो इबादत तुम पे फ़र्ज़ है उसका इल्म हासिल करना भी फ़र्ज़ है। उसमें इस्तिस्ना नहीं है। ये फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं है कि नमाज के फ़राइज़ तुम में से चंद लोग सीख लेंगे तो सबकी तरफ से हो जाएगा। नहीं, नमाज फ़र्ज़ है तो नमाज का इल्म हासिल करना भी तुम हर शख्स पे फ़र्ज़ है।
यहाँ ये जान नहीं छूटेगी कि ये फ़र्ज़ किफ़ाया ठीक है, एक जमात सीख ले, ये जनाजा है चंद लोग भी पढ़ लेंगे तो सबकी तरफ से अदा हो जाएगा। नहीं, जो फ़र्ज़ ऐन है वो हर किसी को अपना अपना अदा करना है, मुसलमान मर्द ने भी और औरत ने भी। अब इसके अलावा जो उलूम होंगे, मसलन हुदूद हैं, ताज़ीरात हैं, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, उनके साथ मामलात बदलते हैं, फिर ज़ाहिर है तफ़क्कुफ़ फ़िद्दीन जो है वो उस हवाले से बदलता है। तो ये नहीं है कि सारे लोग जो हैं वो मदरसे में दाखिल हो जाएं और दरसे निज़ामी करना शुरू कर दें। नहीं, तुम में से एक गुरोह ऐसा हो जो वो इल्म सीखे, ताकि जो तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाले मामलात हैं उनमें तुम्हारी रहनुमाई करें। कुछ लोग मईशत सीखें, कुछ जो हैं वो सनतकारी जो है वो सीखें। इस्लाम ने देखिए यहाँ पे वो आयत पे कभी मैं जब बात करता हूँ ना, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और हमारे यहाँ ये बात कर दी जाती है, देखो जी अल्लाह ने तो जिन्न और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब क्या सारे वुज़ू करके नवाफल पढ़ते रहे दिन रात? तो जब यहाँ आपको इस साउंड की ज़रूरत पड़ेगी तो ये कौन ठीक करेगा? बिजली की ज़रूरत पड़ेगी वो कौन करेगा? खेती बाड़ी कौन करेगा? ये इमारत कौन बनाएगा? तो ये सारे उलूम जो हैं ये फ़र्ज़ किफ़ाया हैं, हर जमात कोई ना कोई इल्म हासिल करे। अब इसकी ये मिसाल, इससे बेहतर मिसाल मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क्या दे सकते थे कि जिहाद फ़र्ज़ है। तो क्या वो जो दुश्मन के सामने तीर चला रहा है या तलवार चला रहा है वो मुजाहिद है? नहीं, जिसने वो तीर बनाया है वो भी मुजाहिद है। जो उस तीर को उठा के लाया है वो भी मुजाहिद है। जिसने उस तीर बनाने में पैसा खर्च किया वो भी मुजाहिद है। जिसने उस मुजाहिद को पकड़ाया वो भी मुजाहिद है। तो ये एक बहुत बड़े विजन में इस चीज को देखने की जरूरत है। जो भी काम आप अल्लाह की रजा, मसलन आप रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए निकलते, आप इबादत में हैं, नीयत ये है कि मैं रिज़्क़ हलाल कमाऊं, अपने वालिदैन की खिदमत करूं, हमसायों की खिदमत करूं, अपने अकरबा की खिदमत करूं, और सबसे बड़ा सदका अपने बीवी बच्चों की खिदमत करूं। तो आपका वो सारा वक्त इबादत में गुजरेगा। अब ये नहीं है कि सारे वुज़ू करके नवाफिल पढ़ना शुरू कर दें जी अल्लाह ताला ने इबादत के लिए। भाई ये कुरान करीम का फ़हम भी तो हमने इतना ही हासिल किया हुआ है ना। मैंने शायद किसी मौके पे आपसे ये अर्ज़ किया था कि एक शख्स ने सरकार मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से आगे कहा कि मैं एक काफ़िले के साथ सफ़र करके आया हूँ और उस काफ़िले में एक बड़ा नेक बंदा था। सरकार मौला अली ने फरमाया कि उसकी मसरूफियात क्या थी? उसने कहा जी वो जब भी काफ़िला रुकता था अपनी सवारी बांधता और बस अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो जाता, नवाफल पढ़ता, कुरान करीम की तिलावत करता, ज़िक्र व अज़कार करता, अपना वक्त ज़ाया नहीं करता था। तो मौला ने फरमाया कि उसके घोड़े को चारा कौन डालता था? उसने कहा हुज़ूर वो तो मैं डालता था। फरमाया उसके लिए खाना कौन पकाता था? वो तो मैं करता था। फरमाया फिर तू उससे अच्छा है। हाँ, ये नहीं है कि वो बड़े नवाफल पढ़ता था। भाई दूसरों की ज़रूरियात को जो पूरी करता है वो नवाफल से बेहतर है। हाँ, तो कभी भी इसको इस सेंस में नहीं लेना कि फलां बड़े नवाफल पढ़ता है। अपने फ़राइज़ हर कोई जहाँ जहाँ पर भी है वो अपने फ़राइज़ सही तरीके से अदा करे। यहाँ इल्म हासिल करना नहीं है, जुमला जो है वो ये है यतफ़क़्क़हु फ़िद्दीन।
दीन में फिक्र हासिल करो, मार्फत हासिल करो, समझ हासिल करो। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अरबी लुगत का जो इमाम है वो इमाम रागिब अस्फ़हानी। उनसे पूछा गया कि ये फ़िक़्ह फ़ी दीन क्या है, दीन में तफ़क्कुह हासिल करना, फ़िक़्ह हासिल करना, समझ हासिल करना। तो आपने फरमाया कि दीन में ये जो यतफ़क्कहु फ़ी दीन है, उलूम ज़ाहरी से उलूम बातनी तक पहुँचने का नाम फ़िक़्ह है। उलूम ज़ाहरी से उलूम बातनी तक, ज़ाहर से गैब का सफ़र है, और इसमें शरीयत के तमाम अहकामात हैं। एक और हमारे अरबी लुगत के इमाम हैं, उन्होंने कहा कि ये जो यतफ़क्कहु फ़ी दीन है, दीन में फ़िक़्ह, अच्छा ये लफ्ज़ फ़िक़्ह जो है ये अल्लाह ने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये इल्म गौर व फ़िक्र के बाद हासिल होता है, मेहनत के बाद हासिल होता है, और अल्लाह का इल्म हतमी और यकीनी है। वो इल्म गौर व खौस के बाद हासिल नहीं करता, ये बंदों के लिए है। और ये फ़िक़्ह का लफ्ज़ पैगंबर के लिए भी इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि पैगंबर का इल्म वही इलाही है, वो कतई इल्म होता है, हतमी इल्म होता है, फाइनल होता है, अथॉरिटी होता है। लेकिन वो बड़ी, मुझे वैसे इमाम रागिब तो बड़े इमाम हैं, लेकिन ये जो दूसरी डेफिनेशन वो भी बड़ी कमाल की। उन्होंने कहा यतफ़क्कहु फ़ी दीन, दीन में फ़िक़्ह क्या है। वो फरमाते हैं कि मुतकल्लिम की बात की गरज को समझने का नाम फ़िक़्ह है। जिसका कलाम है वो जो बात कर रहा है उस बात की गर्ज़ व गायत क्या है। ये कोई आसान काम नहीं है। कलाम अल्लाह का है ना, इस आयत में अल्लाह की गर्ज क्या है। मैं एक बात कर रहा हूं तो उस मेरी बात की गर्ज व गायत क्या है। तो मुतकल्लिम की बात की गर्ज व गायत तक पहुंचने का नाम फ़िक़्ह है। इसीलिए फिर ये इसी हवाले से वो जो कुरान की 17वें पारे वाली आयत है ना, क्यों हुक्म दिया फसालू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, उनसे पूछो जो जानते हैं। जिनको अल्लाह के कलाम की गर्ज़ व गायत का पता है उनसे पूछो, उनसे सवाल करो। हमें तो यही होता है ना, हम इंसान हैं, सारे बराबर हैं, सारे खाते पीते हैं, शादियां करते हैं, नस्ल आगे बढ़ाते हैं, हमारी तरह सोते जागते हैं। यही फिर बात वो पैगंबर के हवाले से भी करना शुरू कर देते हैं। क्या फ़र्क है इंसान और हैवान में? बुनियादी फ़र्क। भाई जिस्मानी ख्वाहिशात तो इंसानों और हैवानों की एक जैसी हैं। हैवानों को भी भूख लगती है, इंसानों को भी लगती है, उनको भी प्यास, उनको भी प्यास। हैवान का भी बच्चा मर जाए वो तड़पना शुरू कर देता है, इंसान भी ऐसे ही तड़पता है, जज्बात भी एक जैसे। एक अक्ल का फ़र्क कितना सफ़र तय करवा देता है कि ये हैवान है, ये इंसान है। आज ये मेरा मौजू नहीं है, आज ये मेरा मौजू नहीं है, चूंकि ये आयत पढ़ के लोगों को गुमराह किया जाता है। देखिए जी, कुरान में आया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम।
पैगंबर से कहा गया कि आप फरमाएं मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं, यूहा इलैया, बस फर्क क्या है कि मेरे ऊपर वही उतरती है। और इसको बड़ा लाइटली लेके देखिए जी, कुरान में आया है, हुजूर से कहा गया कि आप फरमा दें कि मैं भी तुम्हारी तरह का बशर हूं। भाई कुरान है। मैं आज जाहिर है इसकी वजाहत नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ इतना सा जुमला आपको अर्ज करना था कि मुतकल्लम की गर्ज़ो गायत क्या है। जब वो अल्लाह हुक्म दे रहा है कि महबूब आप फरमाएं कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं, फर्क क्या है कि मेरे ऊपर वही उतरती है, तुम्हारे ऊपर वही नहीं उतरती। आज तफसील में नहीं जाने का वक्त, बस एक हैवान और इंसान में अकल का फर्क है ना। एक अकल के फर्क से हैवान और इंसान में जमीन और आसमान का फर्क है। जितना अकल की वजह से इंसान और हैवान में फर्क है, इसी तरह बशर और नबी में वही की वजह से फर्क है। ये यूहा की गर्जो गायत ये थी कि नबी तेरे जैसा है। मुतकल्लम की ये गरज तो नहीं थी कि तू कहे मैं नबी जैसा हूं। जितना फर्क एक हैवान और इंसान में है, उतना ही तेरा और नबी का फर्क है। वहां अक्ल की बुनियाद पे फर्क है, यहां वही की बुनियाद पे फर्क है। यतफ़क़्क़हु फ़िद्दीन, तो यही दीन की फ़िक़्ह हासिल करने वाले, समझ हासिल करने वाले हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमहुल्लाह, उसी दीन की समझ को लेके अपने पैगंबर की इजाज़त से बर्रे सगीर में तशरीफ़ लाए। कल चूँकि 6 रजब हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ का उर्स मुबारक था, तो ये शायद जुमला आपको फिर याद नहीं रहता, मैं दोहराता रहता हूँ वैसे, कि कुरान करीम में अहकाम की आयात तकरीबन 500 के करीब हैं, जहाँ हुक्म है ये करना है ये नहीं करना, उनको हम क्या कहते हैं, हुक्म की आयात। तो अहकाम की 6666 तकरीबन कही जाती हैं आयात। अब देखें 6666 में से अहकाम की आयात तकरीबन 500 है, तो बाकी क्या है? बाकी उन हुक्मों के किरदार हैं। भाई हुक्म की अहमियत किरदार के साथ है, तो कुरान कहता है हुक्मों का भी जिक्र करो, किरदारों का भी जिक्र करो। मूसा का भी जिक्र करो कि वो किरदार अल्लाह को पसंद है, और फिरौन का भी जिक्र करो कि वो किरदार अल्लाह को पसंद नहीं। अगर इतना आप देखेंगे, ये जितने भी किस्से हैं अंबिया के, औलिया के कुरान करीम में, इसलिए कि ये भी बड़े फितने हैं कि वलियों के जिक्र की क्या, भाई ये कुरान का तकाजा है कि जिन किरदारों ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारी है, उन किरदारों का तज़किरा ये कुरान का तकाजा है। ये कुरान हमसे तकाजा करता है। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के साथ, नाम तो हसन था, पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुईनुद्दीन कहा, दीन का मददगार। आप भी अपना शजरा देखें, मैं भी देखूं,
कोई 7वीं नस्ल में, कोई 8वें दर्जे पे जाके जो कलमा पढ़ा है वो गरीब नवाज के सदके ही पढ़ा है। हम सब उन्हीं के फैज़ की वजह से मुसलमान हैं। मैं उनका सिस्तान में 536 हिजरी में पैदा हुए, उस वक़्त भी यही दौर था, मुसलमानों का बहुत खून बहाया जा रहा था। और आपके वालिद मोहतरम 540 को खरासान की तरफ हिजरत फरमा गए, चूँकि हालात बहुत ख़राब हो गए थे। और 551 को 51 को आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। उम्र मुबारक तकरीबन 15 साल थी। 1 साल बाद वालदा साहबा भी चली गई। यही सिस्तान का इलाका जहाँ वो हमारे बलूचिस्तान के करीब है ना, बढ़िया ज़ाहिर है आजकल आपको पता है कि वो ईरान ने हमला किया और फिर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। हमारा मुल्क है, ज़ाहिर है हमें अपने वतन से मोहब्बत है। जो हमारी सरहदों की हिफाजत ज़ाहिर है हमारे ज़िम्मे है। इस वतन से हम बहुत कुछ हासिल करते हैं, लेकिन एक मिल्लत के फ़र्द होने के एतबार से, अगर मिल्लत का लफ्ज़ मुश्किल है तो मैं उम्मत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। हैं एक तो है मैं पाकिस्तान का एक फ़र्द हूँ, एक मैं उम्मत का भी तो फ़र्द हूँ ना। वैसे पता नहीं कि मैं उम्मत कह भी सकता हूँ या नहीं। क्या बिखरे हुए अफराद को उम्मत कहते हैं? ये आपके लिए सवाल है, इस पे गौर व फिक्र करें, किताबें पढ़ें, रिसर्च करें कि क्या बिखरे हुए अफराद को उम्मत कहते हैं? उम्मत की यही डेफिनेशन है। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब ने तो उस वक़्त कहा था, अखुवत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। हमारे यहाँ तो ये दर्स दिया जाता था। हम उम्मत क्यों नहीं है, ये सवाल मैंने आपके लिए छोड़ दिया। इस पे गौर व फिक्र करें, कुरान का तकाजा भी यही है। लेकिन एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं, अगर अफराद बिखरे हुए हैं, मजाजन तो मैं उम्मत कह सकता हूं, मैं हकीकत की बात कर रहा था। मजाजन तो आप कुछ भी कह सकते हैं ना। मजाजन तो एक माँ अपने बदसूरत बच्चे को भी चांद कह देती है, मजाज का क्या है? मजाज में तो हम अपने बुज़दिल बेटे को भी शेर कह देते, ये मजाज ही है ना सारा। तो मजाज में तो कह लें, बस ठीक उम्मत कह लें। ये बिखरे हुए अफराद उम्मत नहीं हो सकते। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मोमिन जस्दे वाहिद की मानिंद हैं। अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचेगी तो सारा जिस्म बेताब हो जाएगा। क्या सऊदी अरब में मरने वाला, अफ़गानिस्तान में मरने वाला एक मोमिन, एक फ़लस्तीन का, हम यहाँ कितना दुख का इजहार करते थे। क्या पाकिस्तान में बच्चियाँ अगर वो उनके हमले की वजह से इस दुनिया से गई हैं, तो क्या ईरान के लोगों को बेताब नहीं हो जाना चाहिए? वहाँ ये आवाज़ नहीं उठनी चाहिए? ये सारी बातें क्यों हैं? इसलिए कि इमाम एक नहीं है। उम्मत इमाम के साथ होती है, इमाम के बगैर उम्मत नहीं होती। इमाम को उम्मत की जरूरत नहीं होती, उम्मत को इमाम की जरूरत होती है। इमाम तो अपनी तन्हाई में भी पूरी उम्मत होता है। इमाम तन्हा भी हो ना,
वो पूरी उम्मत है। ये कुरान सुना रहा हूं आपको। सारा खानदान इकट्ठा होके आया। इब्राहिम या हमें रख लो या अपने अल्लाह को रख लो। नमरूद ने तो तन्हा किया ही हुआ था, अवाम तो खिलाफ थी, अब घर वाले भी सारे खिलाफ हो गए। आप तो कहते हैं ना हम दोस्तियां निभा रहे हैं, मैं मोहब्बत निभा रहा हूं। अल्लाह की मुखालफत में दोस्ती निभाएंगे? अल्लाह की मुखालफत में रिश्ते निभाएंगे? अल्लाह की मुखालफत में ये मोहब्बतें निभाई जाएंगी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया, कहा नहीं, मैं तन्हा रह जाऊंगा लेकिन मैं अपने अल्लाह को नहीं छोड़ सकता। मैंने तुम सबको छोड़ दिया। इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़, मैं तो अपना रुख उस अल्लाह की तरफ कर रहा हूं। लोगों ने कहा इब्राहीम तन्हा रह गया, अकेला रह गया, अब तो खानदान ने भी छोड़ दिया। अब कुरान का जुमला सुनिए, फरमाया इन्ना इब्राहीमा काना उम्मतन, इब्राहीम तन्हाई में भी पूरी उम्मत था। इसलिए उम्मत को इमाम की जरूरत होती है, इमाम को उम्मत की जरूरत नहीं होती। ये कैसी उम्मत है जिसकी निगाह इमाम की तरफ नहीं उठती? ये कैसी उम्मत है? ये बिखरे हुए अफराद, ये उम्मत मुसलमान के जिस्म से रिश्ता हुआ खून, ये जिल्लत और रुसवाई क्यों है? फिर मेरे कुछ दोस्त कहते हैं जी किबला एक है। भाई देखिए, अभी नमाज पढ़ेंगे, सारी दुनिया के मुसलमान जो खाना काबा है मक्का पाक में, उसी किबला की तरफ रुख करेंगे। क्या किबला एक है वाकई? जब मईशत का मामला आएगा तो फिर मेरा किबला IMF है, वर्ल्ड बैंक है, अमेरिका है। फिर मैं अपने इमाम की तरफ नहीं देखता। मेरी मुआशरत का मसला आएगा, मैंने लिबास कैसा पहनना है, मैंने हजामत कैसी बनवानी है, फिर मैं देखूंगा कि मेरा किबला, ये जाके माओ बहनों बेटियों को भी बताना कि जब बेहयाई के लिबास पहनती हो तो क्या तुम्हारा किबला अल्लाह का रसूल है? जब हम झूठ बोलते हैं, बददयानती करते हैं, जुल्म करते हैं, मिलावट करते हैं, तो क्या उस इमाम की तालीम है? हमारे किबले बहुत ज्यादा हैं। इसलिए ये बिखरे हुए अफराद, ये नहीं कि लड़ाई नहीं होती, मोमिनों में भी लड़ाई हो जाती। कुरान कह रहा है, मैंने तो आपको कुरान ही सुनाना है ना, सूरह हुजरात फरमाया वइन ताइफताने मिनल मोमिनीन नक्ततलू फासलिहू बैनहुमा। यही लफ्ज़ ताइफा हमने इस आयत में भी पढ़ा था, आज वाली आयत में भी ताइफतुल यतफक्कहू, उस आयत में ताइफतान सूरह हुजरात वाले। अगर दो मुसलमानों के, ईमान वालों के गिरोह झगड़ पड़े तो क्या करो? फासलिहू बैनहुमा, उनके दरमियान सुलह करा दो। कि कुछ इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के पीछे खड़े हो जाएं और कुछ ईरान के पीछे खड़े हो जाएं, इधर भी। और मुझे यकीन जानिए, अल्लाह के घर में बैठा हूँ, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ रात जब मैंने वो दोनों वीडियो देखी कि इधर से भी मिसाइल मारने वाले अल्लाह अकबर कह रहे थे, उधर से भी मिसाइल मारने वाले अल्लाह अकबर कह रहे थे। अब कुछ मुसलमान मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, कुछ ईरान के साथ खड़े होंगे। यह है हमारा किबला। इमाम का हुक्म क्या था कि दो मुसलमान गिरोह लड़ पड़े तो उनमें सुलह करवाओ।
फ़ाइम बगात इहदाहुमा अला उखरा, अगर उनमें से एक बगावत पे उतर आए, हक को तस्लीम ना करे, झूठ पे अकड़ जाए, फिर क्या करो? उस झूठे के खिलाफ लड़ो। फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह, उस वक्त तक लड़ो जब तक वो असल हक की तरफ आ नहीं जाता। ये है वो बुनियादी चीज़ जिन्होंने हमारे घर भी बर्बाद किए, हमारा माशरा भी बर्बाद किया। साढ़े वास्ते सारे इको जाई ने। भाई झूठा और सच्चा एक जैसे कैसे हो सकते हैं? जालिम और मजलूम एक जैसे कैसे हो सकते हैं? ये नहीं हो सकता। तो एक उम्मत के फ़र्द के हवाले से ये मेरा दुख था जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि बिखरी हुई कौम उम्मत नहीं होती जब तक वो एक इमाम के पीछे खड़े नहीं होते। ये नहीं है कि हम नमाज के वक्त तो एक किबला की तरफ रुख करें और नमाज के बाहर हमारे किबले पता नहीं कितने हो जाएं। हमारे लिबास का किबला और है, हमारी हजामत का किबला और है, हमारी गुफ्तगू का, हमारे रोज़गार का, हमारी मईशत, हमारी माशरत, हमारी सियासत क्या उस इमाम के पीछे खड़ी है? बहरहाल वो बात हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की फिर दरमियान में रह गई। तलब थी अल्लाह की, हक की तलब। सोलह साल की उम्र, उसके बाद एक पनचक्की, एक अंगूरों का बाग, कामकाज कर रहे थे। हजरत इब्राहीम कंदूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह बाग में तशरीफ़ लाए। सैयद घराने का बच्चा था, अदब तो जानता था कि अल्लाह के वलियों का एहतराम। अल्लामा इकबाल ने भी इसीलिए कहा था, न देखें खर का पोशों, इरादत हो तो देखें। अगर दिल में मोहब्बत नहीं है ना तो फिर किसी वली को देखने की ज़रूरत ही नहीं। अगर किसी वली को देखना है ना तो पहले दिल में इरादत पैदा कर, मोहब्बत पैदा कर। हाँ, ऐसे ही ना देख। वैसे तो तू ये भी कहता रहेगा नबी भी हमारी तरह के हैं, फिर तो तेरा यही अशर होगा। दावत दी, सरकार बाग में तशरीफ़ लाए, बाग को देखा, जाने लगे। फिर रिक्वेस्ट की थोड़ी देर ठहर जाइए। तो दो तश थे, उनमें अंगूर लाके और पानी पेश किया। एक अंगूर खाया और जेब में से एक सूखा रोटी का टुकड़ा निकाल के दिया। फरमाया ये हमारी तरफ से भी दावत, कबूल फरमाओ। फरमाते हैं वो चबाया नहीं जा रहा था, लेकिन अल्लाह के वली का दिया हुआ तोहफ़ा, नूरानियत पैदा हो गई, दिल में एक अजीब तलब पैदा हो गई। बाहर छोड़ने तक आया तो फरमाया ये तेरे बाग फना हो जाएंगे, इन फलों की लज्जत ख़त्म हो जाएगी। इस दुनिया का उसूल यही है, यहाँ कोई चीज़ बाकी रहने वाली नहीं है। उस दिन शायद ये जुमला मैंने आपसे कहा था या नहीं कहा था, वो जो कुरान करीम की आयत है ना कि अपने बच्चों को कम अज़ कम ये तो बताया करो वल्आखिरतु खैरुन व अबक़ा, कि ये आखिरत जो है दुनिया से बेहतर है और बाकी रहने वाली। दुनिया की हर चीज़ फना हो जाने वाली है, आखिरत की हर चीज़ बाकी रहने वाली है। तो मौला अली सरकार का एक जुमला अगर इस आयत की आपको समझ आ जाए, मौला ने फरमाया था दुनिया की नेमतें और आखिरत की नेमतें। कुरान कह रहा है कि इतना तो याद रखो कि दुनिया की नेमतों को फना है, आखिरत की नेमतें बाकी बाकी रहने वाली। ये सुपरलेटिव डिग्री है। हाँ, जैसे मुत्तकी की सुपरलेटिव डिग्री है अतका, यहाँ क्या है अबका। ये ग्रामर की बातें फिर दूर चली जाएंगी। तो मौला का ये जुमला यकीन जानिए
एक जुमला और कमाल का जुमला, दुनिया और आखिरत की नेमतों का मवाजना किया। मौला अली सरकार, चूंकि ये रजब सरकार की भी आमद का महीना है, आपने फरमाया तेरी दुनिया की हर लज्जत का अंजाम निजासत है। दुनिया की हर लज्जत का अंजाम निजासत है और जन्नत की हर नेमत का अंजाम तहारत है। क्या फना और बका का फर्क बयान किया। कितना लजीज शरबत तू मिल्क शेक पी ले, उसका अंजाम पेशाब है। जैसी जी चाहे नेमत खा ले, क्या है, पखाना है। किसी लज्जत की तरफ नजर उठा के देख। मौला ने एक जुमले में इस आयत की ऐसी तशरीफ फरमाई, फरमाया इस निजासत से मोहब्बत करता है। दुनिया की हर लज्जत का अंजाम निजासत है और आखिरत की हर लज्जत का अंजाम तहारत है। हज़रत इब्राहिम कंदूजी रहमहुल्लाह ने मेरे ख्वाजा गरीब नवाज को यही फरमाया, फरमाया ये दरख्त बर्बाद हो जाएंगे, ये लज्जतें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ये जो सूखा रोटी का टुकड़ा तेरे मैदे में गया है ना, जिससे तेरे दिल को नूर मिलेगा, अब तुझे जो नेमत दी है वो बाकी रहने वाली है। तेरा फैज़ दुनिया में बाकी रहेगा, तेरा नाम दुनिया में बाकी रहेगा। अब छोड़ दिया, पंचक्की बेच दी, बाग जो था वो बेच दिया। लोगों ने कहा इसका दिमाग काम नहीं करता, यही तो सब कुछ था। और हुसूल इल्म के लिए आपने रवानगी इख्तियार की और फिर वो इल्म हासिल करके बर्रे सगीर में तशरीफ़ लाए। और ये इलाका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अता फरमाया और मुईनो दीन का लक़ब अता किया, दीन का मददगार। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम अल्लाह के वली का ज़िक्र कर रहे हैं और अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं, अल्लाह को खुश कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि उनकी हयात तय्यबा भी पढ़ें। आजकल तो बड़ा आसान है, ये वक्त हो गया है, लेकिन कुछ ज़ाहिर है कन्फ्यूजन लोगों के जहनों में पैदा होती रहती हैं। अक्सर आप लफ्ज़ सुनते हैं ना कि उन्होंने 90 लाख बंदा मुसलमान किए। अब इस पे क्या जिरा भाई, बात फिर वही है ना कि मुतकल्लम की गर्ज क्या है? अच्छा जी, उस वक्त तो 90 लाख आबादी नहीं थी, अब मुतकल्लम का क्या? मसलन मेरे वालिद साहब मुझे एक दफ़ा 2 दफ़ा कहते हैं कि भाई जल्दी घर आ जाया करो। 5 दफ़ा 7 दफ़ा कहा। एक दिन वो कहने लगे मैंने तुझे 100 दफ़ा कहा है, तुझे असर नहीं होता? तो मैं क्या वो कॉपी लेके बैठ जाऊं कि नहीं अभी 100 दफ़ा तो नहीं कहा है? भाई मुतकल्लम की गर्ज क्या है कि मैंने तुम्हें काफ़ी दफ़ा समझाया है। अब बंदा अपनी जिहालत फैला रहा होता है और हम कह रहे होते हैं कि बड़ा इल्म है। मसलन अरबी ज़ुबान में ये सूरह तौबा में भी और सूरह मुनाफिकून में भी अल्लाह ने क्या फरमाया? अब्दुल्ला बिन उबई के लिए सबईना मर्रत फलन यगफिरल्लाह सवाउन अलैहिम अस्तगफरत लहुम लम तस्तगफिर लहुम। ऐ मेरे पैगंबर, इसके लिए इस्तिगफार करो या ना करो बराबर है। इसके लिए 70 मरतबा भी दुआ मांगो तो मैं कबूल नहीं करूँगा, इसको नहीं बख्शूँगा। ये 70 का लफ्ज़ क्यों है? कसरत के लिए। अरबी ज़ुबान में कसरत के लिए इस्तेमाल हो और इसकी वजाहत भी मेरे पैगंबर ने खुद फरमाई। फरमाया 70 का लफ्ज़ हमारी जाहिर है जो लुगत है उसके एतबार से है। अगर सिर्फ 70 का लफ्ज़ होता कि सिर्फ 70 की बात होती और 71 मरतबा दुआ करने से अल्लाह इसको बख्श देता तो मैं 71 मरतबा ज़रूर दुआ करता। तो 70 का मतलब 70 नहीं है, कसरत है। तो हर लैंग्वेज में, हर जुबान में तो ये लफ्ज़ ये नहीं है कि उस वक्त को लोग डायरी लेके बैठे हुए थे, को वो गिन रहे थे
भाई ये 90 लाख का लफ्ज़ भी कसरत के लिए था कि जितने उन्होंने मुसलमान किए हैं किसी और ने नहीं किए बर्रे सगीर। ये झगड़ने वाली बात नहीं होती। तो बाकी बात आखिरी जो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब में लिखी है वो जहन में रखा करें कि अल्लाह ताला की बारगाह में उनकी कबूलियत का आलम यह था। ये शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी को छोटी मोटी शख्सियत नहीं, बर्रे सगीर में हदीस का जितना इल्म फैला है इनकी वजह से फैला है। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि गरीब नवाज जब इस दुनिया से गए तो उनकी पेशानी के ऊपर अल्लाह की तरफ से कलमे कुदरत से ये लिख दिया गया था, हाजा हबीबुल्लाह मा तफ़ीहु, ये अल्लाह का महबूब अल्लाह की मोहब्बत में फौत हो गया। ये वो गरीब नवाज हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में कबूल फरमाया। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।